very important concepts of partnership, P&L appropriation account and partners capital account. Chapter 1, lecture 2. This side CA Gurmukh Ragani with you, accountancy CBSE 12. Let's start with the basic concepts. बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बात को समझना, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर्स को क्या देता है। देखो, पार्टनर्स फर्म को कैपिटल देते हैं, तो फर्म पार्टनर्स को क्या देता है। नंबर वन, जो पार्टनर मेहनत करते हैं उनको फर्म सैलरी देता है। जो पार्टनर्स कैपिटल देते हैं फर्म उनको क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्लीज गो थ्रू फर्स्ट लेक्चर इफ यू वांट टू नो डिटेल्स ऑफ दिस। अच्छा, इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। शेयर ऑफ व्हाट, प्रॉफिट। अच्छा, इसका मतलब है फर्म पार्टनर को तीन चीजें देता है। नंबर वन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कुछ बदले में और कुछ लेता है, हाँ, फर्म पार्टनर से कुछ लेता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ और लेन देन होता है, बिल्कुल होता है, जैसे यू हैव इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, हाँ, बट दोस्तों वो चीजें अलग से अकाउंट होती हैं। कैसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, आप जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, आप जो पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, आप जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, क्या ये फर्म का खर्चा है? यस और नो? आंसर इज नो, ये फर्म का खर्चा नहीं। रीजन देखो, फर्म का खर्चा उसे बोलते हैं, किसी भी बिजनेस का खर्चा उसे बोलते हैं दैट अमाउंट वी पे टू सम आउटसाइडर। बट ये जो सैलरी है, ये जो इंटरेस्ट है, ये तो ओनर को पे कर रहे हैं। जो भी आप ओनर को पे करते हैं दैट कैन नॉट बी एन एक्सपेंस विथ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ, आप बोलेंगे सर व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? बच्चों, दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तो क्या करना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है? हमारे एक्सपर्ट्स ने एक मेथड बनाया है कि आप जो पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो सबसे पहली बात याद करना, व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, हम मतलब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को प्रॉफिट बांट रहा है अलग अलग नाम से। भाई, एक पार्टनर ने मेहनत किया, ले तू सैलरी ले ले। दूसरा पार्टनर पैसा लगाता है, तो उसके पैसे के बदले में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। यस और नो? तो और बचा हुआ प्रॉफिट पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। दोस्तों, इसको हम अकाउंट करने के लिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट उससे पहले ये एक और बात समझना पड़ेगा कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाते हैं? यू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, यू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन जब आप पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सर ये तो वैसा ही हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसा ही हो गया, अब कुछ नया बनाएंगे। क्या नया बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कुछ नया बनेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं इतना बोल सकता हूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन से 10 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन खाली चैप्टर 1 में यूज होगा, पार्टनर्स कैपिटल तो
7 के 7 चैप्टर्स में यूज होने वाला है। अच्छा, इसके बाद बच्चों क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो एक्स्ट्रा क्या बनेगा, हमने व्हाइट कलर में ले लिया, ये एक्स्ट्रा अकाउंट्स बनेंगे। और आज हम यही सीखेंगे, हाउ टू मेक P&L अप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों, अगेन इफ यू कंक्लूड व्हाट इज P&L अप्रोप्रिएशन, this is created, this account is made to record क्या, the transactions related to partners प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स के जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, हम P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू करने वाले हैं। अब उसको समझने के लिए, उसके फॉर्मेट को समझने के लिए, वी हैव टेकन वन स्मॉल एग्जांपल। ये छोटा एग्जांपल है दोस्तों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। से हमारा पार्टनर्स ए बी इक्वल रेशो है 1:1, दोनों ने कैपिटल लगा के रखा है 20 लाख 10 लाख। दोनों को सैलरी डीड बोलता है कि भाई सैलरी देना है 2 लाख 3 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है, लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किससे लेता है, फर्म पार्टनर से लेता है, और इनके ड्राइंग्स दिया है, और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाउंट दिया है नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों हम लोग ध्यान देना, हम कैसे इसको अकाउंट फॉर करेंगे। सो P&L अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा नेट प्रॉफिट 10,25,000। एट द सेम टाइम आपका जो पार्टनर्स कैपिटल है उसमें आप ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। आपका ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल का बच्चों 20 लाख और 10 लाख, ठीक है, 20 lakhs and 10 lakhs। ओके, अच्छा, सबसे पहले अब प्रॉफिट बांटना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज हम डेबिट साइड कैपिटल में डाल देंगे। अब कैपिटल का रूल क्या है, आप ध्यान देना, अब रूल्स बहुत ध्यान से समझना। कैपिटल आपने 11th में किया है अंडर मॉडर्न अप्रोच, कैपिटल हैज क्रेडिट बैलेंस। तो देखो मैंने ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है। अब याद करना, कैपिटल हैज क्रेडिट बैलेंस। जिस भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब ऐड होगा, मतलब क्रेडिट होगा। जिस भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल घटेगा, घटेगा मतलब लेस, मतलब डेबिट होगा। अगर आप आपके 11th कॉमर्स की एक बार बैलेंस शीट को ध्यान में रखेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 11th कॉमर्स बैलेंस शीट। कैपिटल आप कैसे लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस, add, if you remember, introduction of capital, add net profit, if you remember, add interest on capital, less drawings, and the net amount will go to the outer column। ये क्या बनाया हमने, बैलेंस शीट। 11th कॉमर्स में आपने सीखा है। देखो बच्चों, ऐड और लेस करने का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। जिस बात से, जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगा वो ऐड होगा, घटेगा लेस होगा। नया कैपिटल आया, बढ़ेगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज द कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा कैसे, देखो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देता है, तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैश में नहीं देता नॉर्मली, उनको उनके कैपिटल में उनका इंटरेस्ट जोड़ देता है, ठीक है। और ड्राइंग्स मतलब विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, कैपिटल घटेगा। अब आप याद करना, हमारा लेजर अकाउंट में क्या रूल होगा। लेजर अकाउंट में कैपिटल हैज क्रेडिट बैलेंस, और आपको पता है क्रेडिट में अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो और क्रेडिट करेंगे, और लेस करना चाहते हैं तो डेबिट करेंगे। बहुत सिंपल, खत्म, स्टोरी इज ओवर। कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जो भी ऐड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जो ट्रांजैक्शन से कैपिटल घटेगा बच्चों वो डेबिटम।
क्रेडिटम एंड डेबिटम। तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पे हम जरा अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट 10,25,000 है, आपका 10 लाख का कैपिटल है, चलो ठीक है। तो हम लोग जरा यहाँ पे ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। हमारे ड्राइंग्स कितने हैं बच्चों? 1 लाख और 1.5 लाख। 1 लाख और 1.5 लाख। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन। भाई सिंपल लॉजिक, लेमैन लॉजिक से समझेंगे कि हमें 10,25,000 प्रॉफिट बांटना है। 10,25,000 प्रॉफिट बांटना है। सबसे पहला कंपोनेंट होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का सैलरी। तो हम क्या करेंगे? सैलरी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे। देखो वैसे पीएनएल में डेबिट करते हैं, अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, खर्चा पीएनएल में डेबिट होता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। भाई हम ए को कितना सैलरी देना चाहते हैं? सैलरी आप देख लो 2 लाख और 3 लाख, 2 lakhs एंड 3 lakhs, मतलब 5 lakhs। अच्छा, ये सैलरी हम पार्टनर्स को कैसे देंगे? बहुत सिंपल है, हम उनके कैपिटल में ऐड मतलब क्रेडिट कर देंगे। देखो कैश में नहीं दिया जाता है नॉर्मली, पार्टनर को जो चाहिए वो विड्रॉ करता है ड्राइंग्स के नाम से। जो भी देना है कैपिटल में ऐड करते हैं, जो भी लेना है कैपिटल में से लेस करते हैं। तो देना है सैलरी, ऐड कर देंगे बाय सैलरी 2 लाख और 3 लाख। इसके बाद हम पार्टनर को क्या देंगे बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 10.25 लाख में से इंटरेस्ट भी बांटना है ए और बी को। अब आप ध्यान से देखेंगे इनका कैपिटल है 20 लाख और 10 लाख। 20 लाख और 10 लाख, 20 लाख पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख। और 10 लाख कैपिटल का 10%, देखो जिसका जितना कैपिटल उतना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट। 10 लाख का 10% 1 लाख, मतलब 3 लाख तो गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी हमें पार्टनर्स को देना है। देना है मतलब क्या करेंगे? हम उनके कैपिटल में ऐड मतलब क्रेडिट कर देंगे। कितना हो गया? 2 लाख और 1 लाख। मैं ऐसा सिंपल बात बोल सकता हूं कि 8 लाख का प्रॉफिट तो हमने बांट दिया, 8 लाख का प्रॉफिट बांट दिया। मैं ना थोड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, लेट मी मेक अ लिटिल चेंज, प्लीज एक्सक्यूज मी, I'm making a little change. I'm taking profit as 975. थोड़ा आसान होगा और कुछ नहीं। अब भी समझेगा आपको क्यों आसान होगा। अच्छा, अब पार्टनर से कुछ लेना भी है। भाई क्या लेना है? उन्होंने जो अमाउंट विड्रॉ किया है ड्राइंग्स, हम उसका इंटरेस्ट उनसे लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, पूरा एक लेक्चर है उसका बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा एक लेक्चर उनका बनेगा। देखो मेरा एम लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा सम सॉल्व करना नहीं है, मेरा एम होगा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर इज माय नंबर where you can send your doubts. If you have anything, you want anything, me in any concept, anything that you want me to record, I will record, I will try. My main aim would be to make the concepts super clear. देखो बच्चों, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप प्रोफेशनल लेवल या इवन सीबीएसई का पेपर नहीं लिख पाएंगे। वो 60, 70, 80 मार्क्स आ जाएंगे, वो 90 to 100 जो 95 प्लस वाला टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चों ने नवी मुंबई में अचीव किया है। दे हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स, दे हैव स्कोर्ड 95% इन 12 सीबीएसई इन द करंट ईयर 2024 एंड काफ़ी बच्चों ने अकाउंट्स में 90 प्लस स्कोर किया है। सो हमारा एक ही टारगेट होता है बच्चों, टू मेक द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब इसके बाद हम बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे तो फर्म के लिए क्या है? वो इनकम है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देंगे। तो बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट कर देंगे। ए से कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं 10,000, बी से कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं 15,000, 25,000 ले रहे हैं टोटल मिला के। अच्छा बच्चों, इनसे लेना है तो आपने तो पीएनएल में क्रेडिट किया लेकिन पार्टनर से लिया ही नहीं, कैसे लेंगे? देखो बहुत सिंपल है, उनसे लेना है तो कैपिटल में से निकाल लेंगे, देना है तो कैपिटल में जोड़ देंगे, बस यही बेसिक लॉजिक है और कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल में से निकालना है मतलब लेस करना है, मतलब डेबिट करना है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, हमारे कैपिटल में डेबिट हो जाएगा 10,000 और 15,000। बात समझा कि नहीं? नाउ वी आर डन विद द मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स। अब सब अप्रोप्रिएशंस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो होगा हमारा नेट प्रॉफिट, फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो फाइनली हम पीएसआर में बच्चों बांट देंगे। अच्छा तो कितना प्रॉफिट बचा? 975, 25, 10 लाख, 10 लाख में से 8 लाख आपने बांट दिया, 2 लाख। देखो राउंड ऑफ करने के लिए मैंने वो अमाउंट बदला था। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हम ये पार्टनर्स को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? उनके कैपिटल में क्रेडिट ऐड कर देंगे। ऐड मतलब क्रेडिट कर देंगे। और आपने अगर क्वेश्चन ध्यान से देखा है, स्टार्टिंग में ही दिया है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, मतलब जो फाइनल बचा हुआ प्रॉफिट है वो आधा आधा बांटेंगे, मतलब 1 लाख और 1 लाख। और ये बच्चों हमारे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट मतलब ऐड हो जाएगा। बाय डूइंग दिस, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर था, बाय डूइंग दिस हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर दिया बच्चों। उम्मीद है बहुत क्लियर है आपको। अब आपको क्लोज करना पड़ेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ये तो आप क्लोज कर लीजिएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया प्लस माइनस करने के बाद विल बी योर फाइनल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उम्मीद है कि आपको अप्रोप्रिएशंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। दोस्तों अब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें और सीखनी है, जैसे व्हाट इफ वी फॉलो fixed capital account method, so we need to understand types of capital account methods, fixed and fluctuating. What if you have some additional capital brought in, तो interest on capital कैसे calculate होगा? What if your drawings are maybe evenly distributed, unevenly distributed, how do you calculate interest on drawings? तो दोस्तों मेरा एम रहेगा कि मैं इस हर कॉन्सेप्ट का एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इफ यू आर एबल टू गेट इट, इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी स्ट्रांग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर वीडियोस। दोस्तों हम लोग नवी मुंबई में ऑफलाइन 3 लोकेशंस पे पढ़ाते हैं, लाइक वी आर एट खारगर, नेरुल एंड वाशी। सो डू कनेक्ट विथ अस इफ यू रियली वांट ऑफलाइन कोचिंग। चलो फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।